महाराज। जाओ इसे धक्के मार के बाहर फेंक दो। महाराज, ये तो आपकी बहन शूर्पणखा है। क्या कहा? और महाराज, इसकी किसी ने नाक उड़ाई है। है। मेरी बहन शूर्पणखा नाक कटाए, ये किसकी मौत आई? वो आती है तुमने शरारत, दिल में शरम पैदा हुआ जब कजा चीटी की आई उसके घर पे डर हुआ। अभी चाहूं तो ब्रह्मांड को भोजन समझकर खा लूं, अभी चाहूं तो पूरे विश्व को नष्ट कर डालूं। अच्छा बहन शूर्पणखे, तुम जाओ और मेरे भाई खरदूषण को अपना दुखड़ा सुनाओ। भैया, किस खरदूषण की बात करते हो? वो तो 14,000 सैनिकों के साथ में रणभूमि में मेरे भाई खरदूषण मारे गए। जिधर देखूं नजर भरकर उधर भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बसर तो चीज ही क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से जालिम का कलेजा कांप जाता है। वो ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो सांप के मुंह में हाथ डाले और सांप निकल जाए? हजारों कर दिए चुपटा, करोड़ों पील डाले हैं। बता बहन शूर्पणखे, चीटी ने कहा पर निकाले हैं। भैया, मैं पंचवटी की ओर टहलने घूमने गई थी। मेरी ये जौबन जवानी देखकर उन्होंने मेरी इज्जत पर, महाराज, उन्होंने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए और झट से मेरी नाक उड़ाई। उनके साथ में, उन वनवासियों के साथ में एक सीता नाम की स्त्री और है भैया। कौन? सीते? मेरे जान और माल की मालकिन सीते, दिल पे मेरे गम का आजार हो गया। बेटे बिठा इसकी का हाँ हो गया। सीते, अगर मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता तो तू अब जीती जाएगी और महाराजा रावण की पटरानी कहलाएगी। शूर्पणखे, तुम जाओ, मैं अभी उनका इंतजाम कर दे देता हूँ। भैया, मेरे दिल में शत्रु जब आएगा जब वो सीता आपकी अर्धांगिनी बनेगी। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। बस बस, ज्यादा बातें ना बना, चुकेगा खून से उनके दिले फार का बदला लिया जाएगा उनकी जान से। तेरी नाक का बदला काटे ना कान तेरे, और जिंदा रहे जमाने में तो टूट जाए या बुझाए मेरी लालच है सब उठाने। जालिम सीते, तूने यहां भी मेरा पीछा ना छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को आ मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे आज भी जलाते हैं, मगर याद रख, अब तू वापस लौटकर अयोध्या न जा पाएगी। धोखे से, फरेब से, छल से
उठाकर लाऊंगा और बिना लड़ाई सफल हो जाऊंगा। हाँ हाँ, खूब याद आया। मेरा मामा मारीच जो इस काम में बहुत होशियार है, बहुत ही बड़ा तजुर्बेकार है। मैं अभी जाता हूं और उसे अपना दिलो मुद्दा सुनाता हूं। अभी जाकर उसे अपना दिलो मुद्दा सुनाता हूं। छल से कपट से अभी सीता को लाता हूं। जिस तरह में स्वयंवर में पसेवा होकर आया था, लेकिन एक बार फिर अपना भाग्य आजमाता हूं। जी महाराज। मामा मारीच के पास चलने की हमारी तैयारी करो। हुआ क्या महाराज? मामू जय शंकर की। जय शंकर की। आइए लंकेश, आइए और मेरे घर को पवित्र बनाइए। आज गरीब की कुटिया में कैसे आना हुआ? मामा जी, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है जिसमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। कहो लंकेश, मेरे लिए क्या आदेश है? मामा जी, बात यह है, अयोध्या नरेश दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण और उनके साथ एक सुंदर स्त्री सीता पंचवटी में वनों में आए हुए हैं। उसने राम और लक्ष्मण ने बिना वजह मेरी बहन सुपंखे की नाक उड़ाई और मेरे भाई हर और दूषण को 14,000 सेना सहित मार डाला। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मायावी रूप धारण करो और उन्हें अपने चंगुल में फंसा लो। तुम जाओ और एक सोने के हिरण का रूप धारण करो और सीता के आगे उछल कूद करो। जैसे ही राम और लक्ष्मण को वो तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी, उनकी गैर मौजूदगी में मैं अपना काम बना लूंगा। वो दिया तुक में शरारत, दिल में शर पैदा हुआ, जब राजा चिट्ठी की आई उसके पर महाराज, राम से बैर लेना ठीक नहीं है। महाराज, मैं उनका बल देख चुका हूं। बस बस, क्या तेरा पेशाब निकल गया? ओ कायर, मेरा एक छोटा सा काम भी तुझसे नहीं होता? क्या तू नहीं जानता मुझसे सारा संसार कब कपाता है? अगर अब इनकार किया तो तेरा सर तन से अलग कर दूंगा। महाराज, मैं पहले भी उसका बल आजमा चुका हूं। मुझे एक ही बाण से लंका के बाहर फेंक दिया था। महाराज, कब्र में पांव लटके हैं। मैं बुढ़ापा आ गया सर पर, मैं हिम्मत हार बैठा हूं। ओ मक्कार, ना मेरी इज्जत का ख्याल और ना मेरे रुतबे का लिहाज, हर बात में अपनी दिलेरी करता है। अगर अपनी जान की खैर समझता है
तो चुपचाप मेरे साथ चल और मेरा हुक्म सराखों से बचा, वरना तुम मुझे जानते हो। काला हूं, गजब हूं, शरारत हूं चाल में। अरे फरिश्तों को तो बांध लेता अपने ही जाल में। अच्छे कर्म से घर में प्रकाश होता है, किसी नारी को हरने से घर का नाश होता है। अगर मैं इनकार करता हूँ तो ये मेरी तलवार से गर्दन उड़ा डालेगा, इसलिए इसी में बेहतर है कि मैं श्री राम के हाथों ही मरूं। अच्छा महाराज, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। शाबाश, शाबाश मेरे मामू मारी, शाबाश। मामा मारीच, अब तुम जाओ और पंचवटी में एक सोने के हिरण का रूप धारण करो और सीता के सामने उछल कूद करो। जैसे ही वो राम को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी और उसके बाद तुम राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारना, और जैसे ही लक्ष्मण तुम्हें पकड़ने आएगा, मैं अपना काम बना लूंगा। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में, 13 साल खत्म हुए गोवा एक वर्ष और यहाँ गुजारेंगे और अगले वर्ष अयोध्या लौट जाएंगे। प्राणनाथ, ये कुछ कितना सुंदर मृग है, आप इसे मुझे पकड़ के दीजिए। प्रिय, ये हमारे पास ही तो घूम रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी और अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी। भैया लक्ष्मण, कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, इसलिए तुम सीता को अकेला नहीं छोड़ना। जो आज्ञा विराता जी।
लगता है श्री राम को अकेला देखकर राक्षसों ने आ दबोचा है और तुम्हें मदद के लिए पुकारा है। तुम जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। माताजी, आप चिंता ना करें, ये तो केवल माताजी, आप चिंता ना करें, मुझे तो उनकी आज्ञा है कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं। लक्ष्मण, तुम फजूल के बहाने बना रहे हो और मुझे धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो। तुम्हारे दिल में शायद ये ख्याल हो राम मरे और सीता तुम्हारी हो जाए। ये हरगिज नहीं होगा। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होते। वे मरते को पानी पिलाया नहीं। प्राणनाथ, आप किसे बुला रहे हो? किसको अपना दुखड़ा सुना रहे हो? आज वो आपका भाई दिल में बुरी नीयत विचार रहा है। मैं लाचार हूँ, अबला नार हूँ। अगर आज आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। माताजी, आज ये आप दिल में क्या विचार रही हैं और मेरे दिल को जख्मी बना रही हैं। मैं अपने भैया राम के लिए तन मन धन सब कुछ न्याछावर कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मैं आपको इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम समय को टाल रहे हो और कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। भला मुझे इस जंगल में कौन खाए जा रहा है? हे परमात्मा, ये क्या गजब होने वाला है। हे परमात्मा, आज मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है। माता सीता को यहाँ अकेला छोड़ता हूँ तो भैया राम के नाराज होने का डर सताता है, और यहाँ रुकता हूँ तो माता जी के नाराज होने का डर सताता है। क्या करूँ? माता जी का एक एक शब्द मेरे दिल को चकनाचूर कर रहा है, और उधर भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन मुझे मजबूर कर रहा है। माता जी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। होनी कुछ न कुछ गुल अवश्य खिलाएगी और हम पर कोई भारी आफत आएगी। माता जी, मैं अभी जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। मगर माता जी, मैं आपसे केवल एक विनती करता हूँ कि मैं अपने तप और बल की शक्ति से यहाँ एक रेखा खींचता हूँ। आप किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में रेखा से एक कदम भी बाहर ना निकालना। जो इस रेखा के अंदर आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। माता जी, बस इतनी मेहरबानी जरूर करना। माता जी, कैसी भी स्थिति आ जाए, आप इस रेखा से एक कदम भी बाहर मत निकालना। अलग निरंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। मुस्कुरागी अलग जगाना, हरि गुण गाना, साधु कहलाते हैं। परमार्थ पर धर्मार्थ पर अपनी उम्र लगाते हैं। करते हरि भजन
मगन, हरदम यही लगन। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। हम वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं, दुनिया के तज बैठ बनों में अपना योग कमाते, करते हरि भजन, रहते सदा मगन, नहीं पड़ता कोई विघन, हरदम यही लगन। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अलग निरंजन। लगी है भूख, पेट इस कदर सता रहा है, भूख के मारे कलेजा मुंह आ रहा है। साधु तेरे द्वार खड़ा अलग लगा रहा है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। तेरा चेहरा माई दया का रूप दिखा रहा है, साधु तेरे द्वार अलग जगा रहा है। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। महाराज, मैं आपको क्या खिलाऊं जो आपकी पेट की आग बुझाए? यह कंदमूल हाजिर है, इनसे आप अपने पेट की आग बुझाइए। यह भी अमृत है, स्वीकार करो। बहारा कर दो। यह भी मुश्किल है। क्यों साफ मना किया? यह भी मुश्किल है। हम त्यागी, उड़धारी, और तुम्हें अपने आप पर इतना गुमान। महाराज, आप तो नाराज हो गए हैं। मेरे देवर की आन है कि मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, तो फिर हम खाली हाथ चले जाते हैं। ठहरो ठहरो महाराज, ठहरिए। मैं आपको बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। ले आओ देवी, ले आओ। भैया लक्ष्मण, अरे तुम्हारा कहना नहीं माना। पापी, मुझे छोड़ दे, धर्म से मुंह मोड़ ले। हाय राम, हाय लक्ष्मण, मुझे बचाओ। हाय राम, जल्दी आओ, मुझे बचाओ इस पापी से। आप हमें कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम कौन हो और इस स्त्री को कहाँ उठाए लिए जा रहे हो? तुम पूछने वाले कौन हो? और उनकी स्त्री चुराना? जो कहना वो करके दिखाना। इसे छोड़ दे। तू भी अपनी जिंदगी की आस छोड़ दे। मैंने इसे बचाना है। तुझे अपनी जान गंवाना है। बुज़दिल, खबरदार, तुझे तेरी चोरी का मजा चखाता हूँ। तुझे अभी अधर्म का रास्ता दिखाता हूँ।
देखा आपने किस तरह भैया राम, भैया राम, आप कहाँ हो? फड़कू बोलते रहे मैं। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे चले आए? दादाजी आप ही ने तो बुलाया था। नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वो तो दुष्ट मारीच मेरी आवाज में आपको पुकार रहा था। दादाजी, लगता है राक्षसों ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। शीघ्र चलिए, वहाँ पर माताजी अकेली होंगी। भैया, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। हाय पंचवटी, जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी। हाय सीते, देखो लक्ष्मण ये कुटिया तो खाली पड़ी जानी की, इसमें आती नजर ही नहीं देखो लक्ष्मण ये कुटिया तो खाली पड़ी जानी की, इसमें आती नजर ही नहीं। कहाँ जाऊँ मैं जंगल में ढूंढूं उसे, है कहाँ उसकी कोई खबर ही नहीं। धीरज धरो और सब्र से काम लो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। सीते, अब तू मेरे कब्जे में आ चुकी है। जरा मुझे नजर भर कर देख, मैं कितना तेजस्वी हूँ। हे भगवान, मैं आज कहाँ आ गई हूँ? मेरे पति का क्या हाल होगा? कौन पति? किसका पति? आज से तू मुझे ही अपना पति समझ। चूप चांडाल, खड़ा है इस कदर, लुटी इज्जत का सरमाया, जबादर राज पे कुत्ते, ये तू क्या लाया? कहीं ना खा के हो जाए, जलकर इन्हीं ख्यालों में, चिता की आग है छुपी सती की आहों में। तू जैसी सती देखी भाली है, जो जल और दौलत पर असमत लुटाने वाली है। वो जिसकी लाज जो रखी होगी जालिम, तू जैसे कुत्ते की माँ बहन होगी। खामोश! खामोश!
तेरा छोकरी खामोश। जरा भी अगर तू निकली, जरा भी तूने दम मारा, करूंगा नौ खंजर से कलवा जिगर तेरा पारा। नहीं परवाह अगर बहे खून का गर्दन से कबारा, नहीं परवाह अगर तो कलवा जिगर पारा। मैं जीते जी अपने पति की लाज की दौलत नहीं दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी पर असमत नहीं दूंगी। तो मैं भी देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। वो कौन? ब्रज को ग्रह के फंदे से जिसने छुड़ाया था, दहकती आग से प्रहलाद को जिंदा बचाया था, वही बचाने मुझे प्यारे राम आएंगे। इधर से भैया लक्ष्मण, इधर से प्यारे राम आएंगे। आबूर की पत्नी, क्या तू नहीं जानती मैं लंकापति रावण हूँ। ये देख मेरी सोने की लंका, जरा मुझे नजर भर कर देख, मैं कितना तेजस्वी हूँ। जीता देखूं नजर भर कर उल्टा भी चाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सच लाइट बितना वाला रे साथ के आग बरसाए राजगर हूँ मैं, जिद में तूफान में गुस्से का समुंदर हूँ मैं। पीस दूंगा, मिटा दूंगा, याद रख तेरी तकदीर का चक्कर हूँ मैं। अरे हो नब्ज के कुत्ते, ये क्या बकवास करता है। अरे हो नब्ज के कुत्ते, ये क्या बकवास करता है। इसका तो मालिक हो, उस राज के नष्ट हो जाने में क्या देर है। आग लगे तुझे और तेरे चूल्हे में। मालूम होता है तेरे बुरे दिन नजदीक आ चुके हैं। अच्छा, कुछ दिन सबर कर लेता हूँ, पीछे देख। आज से ये तुम्हारे हवाले है। जिस तरह हो सके रौब से, प्यार से मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार करो। लगा रुक रुक के कोड़े, जिससे तक पैदा हो ना निकले जातन से आए सरद पैदा हो। दया को के बिस्मिल की ना इसकी तन से जा निकले। नहीं कहती है जो जिबिया उसी जिबिया से खा निकले।